हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेरी फाइन। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 12th क्लास के मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स चैप्टर शुरू कर रखा है हमने। थर्ड चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 3.1। इसकी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन का इसका एक पार्ट रह चुका है जिसके अंदर क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल मैं आपको बता चुकी हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होंगे और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल ए बी सी ऐसे इस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग ये एलिमेंट्स होंगे और इसको छोड़कर बाकी जितने भी उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। और ये क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है ये कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर रियल होगा, नेचुरल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जस्ट लाइक साइन थीटा कोस थीटा। ये होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। क्या है इसके अंदर, इन ए मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये जिसके एलिमेंट्स हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है उसको हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। और m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये होते हैं हमारे जो वर्टिकल लाइन के अलोंग होते हैं, ये कितने हो गए हमारे 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ हमें इसके एलिमेंट्स बताने हैं। अब जितनी नंबर ऑफ रोज है उसकी मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज 3 इंटू 4 करती हूँ मैं, तो कितना आएगा 12। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या निकालना है हमें थर्ड पार्ट में इसके, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। अब A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो निकालते हैं, फर्स्ट रो ये वाली है। अब इस फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम देखना हमें कौन सा है, ये वाला थर्ड कॉलम। तो जो हमारा एलिमेंट आ गया 19 आ गया, तो A13 हमारा क्या आ गया 19। A13 हमारा क्या आ गया 19। अब A21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो के अंदर हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ गया, तो A21 हमारा क्या आ गया 35। अब A33 दैट इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या आ गया हमारा -5। A33 आ गया हमारा -5। अब A24 एलिमेंट निकालना है दैट इज सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम एलिमेंट क्या आ गया हमारा 12। तो A24 क्या आ गया हमारा 12। अब A23 निकालना हमें, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया हमारा 5/2। तो A23 आ गया हमारा 5/2। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है, if a matrix has 24 elements what are the possible order it can have, but if it has 13 elements। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, मान लिया उसके एलिमेंट्स की नंबर कितनी है 24। अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना उसका ऑर्डर होता है जस्ट लाइक m क्रॉस n। और अगर हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। अब 24 के हम कैसे फैक्टर करें कि वो m क्रॉस n की फॉर्म में आए, तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 क्रॉस 24। देखो मल्टीप्लाई 24 आने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, और ये हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, m क्रॉस n वाली फॉर्म है। ओके, और क्या हो सकते हैं, 2
इंटू 12 और क्या हो सकते हैं 3 इंटू 8 और क्या हो सकते हैं 4 इंटू 6 और क्या हो सकते हैं 12 इंटू 2 और क्या हो सकते हैं 24 इंटू 1। अब 2 इंटू 12 आ गया और 12 इंटू 2 आ गया, 1 इंटू 24 आ गया, 24 क्रॉस 1 आ गया। अब 3 क्रॉस 8 है इधर, तो हमारा ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 8 का मतलब क्या हुआ 3 रो है और 8 क्या हमारे कॉलम है। और 8 क्रॉस 3 का मतलब 3 क्रॉस 8 नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ 8 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो इसके अंदर हमारा क्या और आ जाएगा 8 क्रॉस 3 आ जाएगा। और एक क्या है 4 क्रॉस 6 है, तो एक हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 6 क्रॉस 4। तो हमारे ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। ये हमारे क्या हो गए पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट इसमें पूछ रखा वो क्या अगर 13 एलिमेंट होंगे, अब 13 एलिमेंट होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, क्या 13 के कोई फैक्टर हैं 1 के अलावा 13 का कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल होंगे 1 क्रॉस 13 एंड इसका अपोजिट 13 क्रॉस 1। या तो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी 13 कॉलम होंगे, या फिर इस मैट्रिक्स के अंदर 13 रो होंगी या एक कॉलम होगा। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अगर इसके अंदर सिर्फ एक रो है तो हम एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 13 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर कॉलम एक है, ये रिप्रेजेंटेशन तो ये वाली होगी। अगर कॉलम एक है तो हम इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 एंड सो ऑन 13। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स कैसे किस फॉर्म में होगी AIJ की फॉर्म में होगी, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसके अंदर में 3 पार्ट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है जिसकी एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं AIJ I प्लस J स्क्वायर बाय 2। AIJ का मतलब क्या है मैंने आपको कई बार बताया है, I का मतलब रो होता है और J का मतलब कॉलम होता है। मतलब क्या हुआ इसके एलिमेंट्स में यहाँ पे I की जगह पे 2 क्रॉस 2 है, तो रो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 2 और कॉलम भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। तो मतलब ये हमारे कौन कौन से बन सकते हैं A11, A12, A21 एंड A22। फर्स्ट ऑफ ऑल हम I और J की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर हम दोनों की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A11 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाय 2 दैट इज 2। ये हमारे क्या आ गया A11, एक एलिमेंट हमारा ये आ गया। अब क्या निकालना हमें A12, I की जगह पर हम 1 रखेंगे और J की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। ये हमारा क्या हो गया A12, ये आ गया सेकंड एलिमेंट। अब क्या निकालना हमें A21, क्या निकालना है A21। I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 प्लस 1 बाय 2 और ऊपर वाले का होल स्क्वायर वही आ गया 9 बाय 2। ये हमारा आ गया A21, थर्ड एलिमेंट आ गया। अब A22, I की जगह पर भी 2 रखना और J की जगह पर भी 2 रखना है। 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 16 बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 दैट इज 8। ये आ गया हमारा A22।
टू, और ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A11 क्या है, 2 है, और A12 क्या था हमारा 9/2, और A21 ये भी 9/2 है, और A22 कितना आया 8। ये हमारी मैट्रिक्स होगी। जो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही है। A11 निकाल लेंगे 1/1 हो जाएगा, A12 निकाल लेंगे 1/2 हो जाएगा, A21 निकाल लेंगे 2/1 दैट इज 2 हो जाएगा, A22 निकाल लेंगे 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी A11 निकाल लेंगे, I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 1 रखेंगे, सोल्व करेंगे वो A11 हो जाएगा। अगर I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 रखेंगे, सोल्व करेंगे वो A12 हो जाएगा। ऐसे ही हम A21 और A22 निकाल सकते हैं, आप इनको भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 क्या है तो एज इट इज 4 के जैसा ही। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म Aij, क्या हो जाएगा 1/2 मोड -3i + j। मोड का मतलब क्या होगा, अंदर चाहे कोई भी टर्म है, नेगेटिव है पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव होके ही निकलेगी। और इसका सेकंड पार्ट Aij 2i - j, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा आप लोग कर सकते हो। हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमने क्या करनी है 3x4 दैट इज 3 रो 4 कॉलम। किस टाइप की हो जाएगी, ऐसे A B C D E F G H I J K L, इस टाइप से हो जाएगी। इसके अंदर क्या है 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा A11, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा A12, थर्ड एलिमेंट A13 एंड फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा A14, और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट A21, A22, A23 एंड A24, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा A31, A32, A33 एंड A34। मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट है I है वो रो को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड है यहाँ पर लिखा हुआ वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। ये क्या है थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ऐसे हम क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे 1/2 गिवन है ऑलरेडी। मोड जो हमें लगाना है दे रखा है -3, I की जगह पर क्या है देखो 1 है तो -3 × 1 प्लस J की जगह पर भी 1 है तो +1, ये हो जाएगा ऐसे। और ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 1 क्या हो जाएगा 1/2 एंड -2, -3 + 1 -2 हो जाएगा -2। लेकिन जैसे ये मोड सोल्व होगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा 1/2 × 2, क्योंकि मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म भी है तो बाहर पॉजिटिव होके ही निकलेगी। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, तो A11 हमारा एलिमेंट हो जाएगा 1। अभी हम निकालेंगे A12 क्या, तो हमारे यहाँ पर A11 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ओके, अब हम निकालेंगे A12 हमारा क्या हो जाएगा A12, तो I की जगह पर भी हम 1 रखेंगे और J की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट 1/2 -3 × 1 + 2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 -3 + 2 दैट इज 1/2 -1 एंड 1/2 × 1 1/2। तो हमारा एलिमेंट सेकंड क्या आ गया 1/2। तो A12 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1/2।
2। ऐसे करके आप सारे के सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। हम रैंडमली निकालेंगे। मान लो A34 निकालते हैं, A34 निकालेंगे। A34 1/2 -3 × 3 + 4 क्या हो जाएगा? 1/2 3 × 3 -9 + 4 क्या हो जाएगा? 1/2 -5 और क्या हो जाएगा? 5/2। तो A34 हमारा क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये हमारा एलिमेंट क्या आएगा? 5/2। ओके, इस तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप उनकी वैल्यू पुट करते जाना तो हमारी मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है? 6th क्वेश्चन के अंदर दो मैट्रिक्स गिवन है हमें और वो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? x, y और z की वैल्यू को हमें निकालना है। तो अभी प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी दो मैट्रिक्स कंपैरेबल कब होंगी? जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो अगर ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11 तो इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के वो इक्वल होगा, दैट इज 4 = y। ये हो जाएगा 4 किसके इक्वल हो गया? इसके अंदर y के, और यहाँ से x किसके इक्वल हो गया? 1 के, और z किसके इक्वल हो गया? 3 z के इक्वल हो गया। z किसके इक्वल होगा? 3। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू आ गई 3 इस मैट्रिक्स के अंदर। जो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? x + y फर्स्ट एलिमेंट है, 2 5 + z थर्ड एलिमेंट है और x y का फोर्थ एलिमेंट है। तो अगर इन दो मैट्रिक्स की मैं कंपैरिजन करती हूँ, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो x + y किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा, और y + z 5 + z किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। तो यहाँ से z की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारी आ गई, क्या? 0। z = 0 आ गया। और यहाँ से x y की वैल्यू क्या है? 8 है। मतलब क्या हुआ? x + y 6 है, x y 8 है। तो मतलब इस 8 के ऐसे फैक्टर करूँ मैं कि उनका सम तो क्या हो? 6 हो और मल्टीप्लाई क्या हो? 8 हो। तो क्या हो सकते हैं? 4 × 2 हो सकते हैं। 4 × 2 किसके इक्वल होता है? 8 और 4 + 2 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0 ये आ सकती हैं वैल्यूज। या फिर क्या हो सकती है? कोई और कंडीशन नहीं गिवन है, हमें क्या पता x4 हो या y4 हो, x2 हो या y2 हो, तो हम दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे। तो x = 2, y = 4 एंड z = 0। ये दो टाइप से ये मैट्रिक्स हमारी बन सकती हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे x, y, z की वैल्यूज निकल सकती हैं। ये था हमारा 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जो इसका 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर क्या मैट्रिक्स गिवन है? x, y, z, x + z, y + z और एलिमेंट्स हमें गिवन है 9, 5 और 7। मतलब ये एलिमेंट्स देखो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक कॉलम है देखो, और रो कितनी है? 3 है। तो इसके अंदर भी एक ही कॉलम है। तो मतलब ये जो एलिमेंट है कंप्लीट इसके इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। और हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन अभी? x + y + z कितना हो गया हमारा? 9, और x + z किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल, और y + z यहाँ से कितना हमारा? 7 के इक्वल। अब देखो x + z 5 है, x + z की जगह पे अगर मैं 5 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? y + 5 = 9, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4। अगर
यहाँ पे मैं y प्लस जेड की वैल्यू रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 है, x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 2, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस x प्लस वाई माइनस कर देंगे इसके अंदर से 4 प्लस 2 6 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमारी 3 आ गई। जो 7th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, जो 7th क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स क्या हमारे a माइनस बी 2a प्लस सी, और क्या है 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल गिवन है, -1 5 0 और 13 के इक्वल है। अब इसके अंदर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल, -1 के इक्वल हो गया a माइनस बी, ओके। और 2a प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। और 2a प्लस बी, 2a यहाँ पर लिख दूं मैं, 2a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, 2a माइनस बी 0 के इक्वल, और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल। अब यहाँ से देखते हैं 2a माइनस बी 0 के इक्वल, 2a किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। या फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, 2a b के इक्वल हो गया, और यहाँ से a किसके इक्वल हो गया, -1 प्लस b। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू रखती हूँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस b इक्वल टू b, -2 प्लस 2b इक्वल टू b, ये भी इधर आएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 होगी। b की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू 2 रखती हूँ इस इक्वेशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2a इक्वल टू 2, और a क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या है, a की वैल्यू है गिवन हमें, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 और प्लस c इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी 2 प्लस c इक्वल टू 5 हो जाएगा, और c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू का पता है 3, तो इस इक्वेशन से अगर यहीं पे मैं करती हूँ तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, और डी की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी 4। तो हमारी ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुकी है। ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ से निकल के, ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू आई है 2, सी की वैल्यू आई है 3 एंड डी की वैल्यू आई है हमारी 4। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। ओके।